अभी हाल ही में यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी भर्तियों को निकाला गया है, जो कि लगभग 23,753 के समथिंग भर्तियां हैं। आज की इस वीडियो में आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आप इसका आवेदन ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 23,753 भर्तियां निकाली गई हैं आंगनवाड़ी के लिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ये काम अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप आवेदन कर पाएंगे। और इसी के साथ में आवेदन करने के बाद इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। इसका कोई भी एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा। इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं और 12वीं ही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो और ज्यादा बढ़िया है, जिसमें आपको आपकी मेरिट के बढ़ने में हेल्प मिलेगी और जिससे आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका फोटो, आपके सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपकी 10+2 की मार्कशीट और इसी के साथ में आपका मूल निवास और इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सिस्टम पर, जहां पर हम जानेंगे किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, गांव में कितनी है और शहर में कितनी वैकेंसी निकाली गई है ऑल ओवर यूपी में। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी। अभी हम आ चुके हैं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप यहां पे आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में 23,753 जगहें निकाली गई हैं आंगनवाड़ी के लिए। 18 मार्च 2024 में इन भर्तियों को निकाला गया है। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज एप्लीकेशन फिल किए जाने वाले हैं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसी के साथ इसमें इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही डिक्लेयर होगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसमें एप्लीकेशन जो फी है वो बिल्कुल जीरो है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। और अभी हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स ही होना चाहिए। 35 साल से ऊपर की अगर आपकी एज है तो आप आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ बताया गया है कि ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और 10+2 अगर आपके पास है तो सफिशिएंट है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के माध्यम से आपने 10+2 किया है, बिल्कुल आप आवेदन कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिस विलेज के लिए आपने बोला है, जिस विलेज के लिए आपने आवेदन किया है वहीं पर आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे विलेज में आप आवेदन नहीं करा पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल ओवर यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अभी वैकेंसी निकाली गई है उन सब की टोटल वैकेंसी काउंटिंग यहाँ पे दी गई है। आप इस वेबसाइट पर आकर आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट की सभी वैकेंसी को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। और अभी हम आ जाते हैं वापस अपनी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाएगा, जहां पर आपको क्लियर बताया गया होगा कि आपके एरिया में, शहर में और गांव में कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 15 वैकेंसी हैं, यहाँ पे 17 वैकेंसी हैं, 38 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि आपका गांव की वैकेंसी कौन सी है और शहर में वैकेंसी कौन सी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन का पेज है वो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाता है। और जहाँ पे आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से शहर में, किस किस गांव में आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे घर बैठे आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे एंड देन आपका ये आवेदन होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्लियर करके। यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको आपका आवेदक का नाम लिखना होता है, फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड यहाँ एक्चुअली यहाँ पे आपको बनाना होता है। ईमेल आईडी आपकी एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप डालेंगे और रजिस्टर पंजीकरण करें पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और फिर यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसका लॉगिन करके आगे पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल कर देना है। लॉगिन कैसे करेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।